नमस्कार। आज हम बात करेंगे आसियान ग्रुप पे, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें जो ज़्यादातर जो कंट्रीज होंगी वो साउथ ईस्ट एशिया की ही ज़्यादातर कंट्रीज होंगी। तो हमें सबसे पहले इनको जान लेना चाहिए कि कौन कौन से वो ऐसे देश हैं जो इस साउथ ईस्ट में आते हैं, और इसके लिए हमें इनको लोकेट करना चाहिए मैप में। तो सबसे पहले जो जानकारी है वो देख लेते हैं। ये एक अंतर सरकारी क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 1967 में इसकी स्थापना हुई, और इसका जो सचिवालय है वो है जकार्ता। अब आपको ये देखना है कि जकार्ता कहाँ पे है। इसके जो संस्थापक देश हैं, तो पहले तो 5 थे। एक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और अन्य सदस्य देश भी हैं जैसे ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। अब आपको इन सभी 10 देशों के जो लोकेशन है ना, वो मैप में जाकर के देखनी है। इससे हमारे क्योंकि माइंड में इमेज अच्छी बन जाएगी और ये चीजें अच्छे से याद रहेंगी। अब हम ये बात करते हैं कि भारत इसका 1996 में भारत है वो 1996 में इसका वार्ता साझेदार था। यानी कि पूर्ण रूप से वार्ता साझेदार था, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं है, पूर्ण रूप से वार्ता साझेदार था। यानी कि भारत पूरी तरह से बातचीत कर सकता है, सभी मुद्दों पर बातचीत कर सकता है 1996 में। फिर 2002 में भारत इसका एक सम्मेलन साझेदार बना, और 2012 में यानी कि इसके 10 साल बाद भारत इसका रणनीतिक साझेदार बन गया। क्योंकि भारत यहाँ पे सामरिक नीतियों से रिलेटेड, चाहे युद्ध नीति हो, चाहे सैन्य अभ्यास हो, चाहे नेवी बेस हो, इनसे रिलेटेड बातें कर सकता है। और 2015 में भारत ने संबंधों को मजबूत करने के लिए यहाँ पर एक राजदूत की भी नियुक्ति कर दी। अब इस जो संगठन के सदस्य देश है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके पास विश्व की जो कुल भूमि है, विश्व की जो भूमि है उसका 3% इन्हीं के पास है। 3% ये कवर करते हैं, 3% कवर करते हैं। और इनके पास जो जल क्षेत्र है वो है 9%, ऑलमोस्ट 9% पूरे विश्व का, और पूरे विश्व की कुल भूमि का 3% है। और हम बात करें जनसंख्या का, तो जनसंख्या यहाँ पे 8.8% है, 8.8% है विश्व की। और या इसका अगर हम बात करें कि जनसंख्या कितनी है, तो 65 CR है, यानी कि करोड़ है विश्व की। आप ये देख लीजिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि उसके उद्देश्य क्या क्या है। इसके उद्देश्यों को जान लेते हैं कि इस आसियान के उद्देश्य क्या है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जो इसके जो देश देखे हैं, वो जो सदस्य देश देखे हमने, उसमें भारत क्यों नहीं शामिल है? भारत इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि देखो, इस संगठन का नाम क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, जबकि भारत साउथ एशिया में है, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं है। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है, आर्थिक से रिलेटेड है। उद्देश्य यानी कि सदस्य देश, एशिया के देश और विश्व के देशों के साथ ये संगठन मिलकर निम्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र है वो? आर्थिक है, राजनीतिक है, सुरक्षा है, सैन्य है, शिक्षा है, और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग करना। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सार्क में नहीं मिलते हैं। इसी तरह से हम आगे बात करें कि ये 1994 में आसियान ने एक फॉर्म बनाया, जो एशियाई क्षेत्र फॉर्म था। कब बनाया था उसने? 1994 में। और इसमें 23 सदस्य था, जिसमें भारत भी शामिल है। ये यूएनओ का एक ऑफिशियल ऑब्जर्वर है। ऑफिशियल ऑब्जर्वर का मतलब है कि ये यूएनओ की बैठक में जाकर के बात कर सकते हैं। वहां पे जो भी डिबेट्स वगैरह है उनको सुन सकते हैं। इस तरह से वहां पे पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ये मतदान नहीं कर सकता है। लेकिन ऑफिशियल ऑब्जर्वर होना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी यूएनओ की, क्योंकि इनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ में एसयू से भी जुड़ा हुआ है, और वैश्विक मामलों में भाग लेता है, और विश्व की प्रमुख शक्ति की हैसियत भी प्राप्त है, और इसे ग्लोबल पावर हाउस भी कहते हैं। और साथ में इस क्षेत्र का इसको टाइगर भी कहते हैं। नेक्स्ट,
यह एशिया प्रशांत क्षेत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन, एशिया प्रशांत क्षेत्र का, एशिया और प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संगठन है। और इसे एशिया का एशियन मिरेकल भी कहते हैं, आश्चर्य भी कहा जाता है, एशिया महाश्चर्य भी कहा जाता है, आश्चर्य भी कहा जाता है। अब भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम ये देखते हैं। भारत यहाँ पे बहुत सारा भारी निवेश कर रखा है और देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हम चीन है, चीन की जो साम्राज्यवादी जो विस्तार की जो नीति है, उनके मंसूबों को अगर नियंत्रण करना है, तो भारत के लिए ये क्षेत्र, ये जो संगठन एक इम्पोर्टेंट हो जाता है और सुरक्षा के लिहाज से भी एक इम्पोर्टेंट है। और म्यांमार इस आसियान का प्रवेश द्वार है, क्योंकि जैसे हम म्यांमार में एंटर कर जाते हैं, तो इसके जो सदस्य देश है वो सब में एंटर कर जाते हैं। ये एक्ट, जो एक्ट ईस्ट नीति का अंग है। जो पहले क्या थी, जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी 1992 में, उसको जो 2014 में बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी की गया, उसके नीति का एक अंग है। और हिंद महासागर में जो नौवन सहयोग है उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। और इनसे सांस्कृतिक संबंध भी है, रामायण महाभारत और बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड। और इससे साझे कोष बनाए गए हैं, आसियान भारत सहयोग कोष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष, हरित कोष। और इस तरह से ये पॉइंट्स दे रखे हैं, जो आप देख लेना। और दूसरी बात, भारत का समुद्री रास्ता भेजे जाने वाला जो 25% सामान इसी रास्ते से होकर के जाता है। अगर सोच के देखो कि अगर यहाँ पे चीन अगर सफल हो जाता है अपना प्रभुत्व बढ़ाने में, तो भारत के आयात और निर्यात पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से हमारा जो राजकोषीय कोष है और साथ में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि मैंने जो ये कहा था कि आपको इन सभी जो सदस्य देश हैं, इनको मैप पे जाके लोकेट करना है, क्या आपने किया? आपने किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको करना चाहिए। थैंक यू, ऑल द